में अपने शरीर का परित्याग किया। इधर नारद जी भगवान शिव के पास गए, कहा महाराज आप तो सदैव कैलाश में ही विद्यमान रहते हैं। भगवान आपको मालूम है मां सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। तो भगवान शिव समाधि से जागे। भगवान शिव बड़े दुखी हुए और अपने सिर से एक बाल को निकाल करके जमीन में पटका। उसी समय भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा जाओ यज्ञ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यहाँ भगवान वीरभद्र हजारों लाखों शिवगणों को साथ में लेकर के राजा को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए। और भगवान वीरभद्र को देख करके जितने भी ऋषि मुनि संत ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे सारे इधर उधर भाग गए। भगवान वीरभद्र जैसे दक्ष प्रजापति के पास गए। दक्ष प्रजापति मैं बहुत करता था, बड़ा अभिमानी हो गया था। भगवान वीरभद्र ने उसी समय दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उसके सिर को घुमा करके उसका सिर मोड़ करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। कहते हैं जब यज्ञ विध्वंस हो गया समस्त देवता लोग चिंतित हो गए। सारे देवता लोग जो है भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद देवताओं ने कहा भगवान यज्ञ विध्वंस हो गया है, कुछ कीजिए, क्योंकि यज्ञ पूर्ण होना बहुत जरूरी है। तो भगवान शिव ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने कहा देवताओं तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपमान किया है, अपराध किया है। तुमने यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा है। तो सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र मित्र वरुण समस्त देवता लोग आज पुनः कैलाश पर्वत में जाते हैं जहां भगवान शिव बैठे हुए हैं। तो भगवान शिव जो हैं अपनी समाधि में लीन हैं, अपने आराध्य का चिंतन कर रहे हैं। राम राम। पत्नी ने शरीर का परित्याग कर दिया, उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ अपने ही आराध्य के चिंतन में लगे रहते हैं। समस्त देवताओं ने आज भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा कि यो दत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजा संश्रया संहर्ता तमसान्वितो गुणवत् मायामतेत्यास्थितः सत्यानन्दमनन्त बोधममलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा इंद्र कुबेर वरुण मित्र सबने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु संपूर्ण संसार के आराध्य आप हो। जल थल आकाश पवन अग्नि सब जगह आप विद्यमान हो। इस संसार का निर्माण करने वाले आप हो नारायण। हम आपके पुत्र हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा हे भोलेनाथ हम आपके पुत्र हैं। जिस प्रकार पुत्रों से कोई अपराध हो जाता है तो पिता माता जो है उन अपराधों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान हम आपके पास आए हैं। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, सामने देखा भगवान नारायण है, भगवान ब्रह्मा है। भोलेनाथ अपना दुख भूल गए
और दूसरों के दुख का निवारण करने लगे। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। कहा नारायण, ब्रह्मा जी बोले क्या सेवा है? कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था वो विध्वंस हो गया है। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ को पूर्ण किया जाए। वीरभद्र भगवान को बुलाया गया। समस्त देवता वीरभद्र भगवान के पास आए। भगवान शिव ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाइए, जो भी जीवात्मा मिले उसका सिर काट करके ले आओ। मार्ग में चलते चलते भगवान वीरभद्र को एक बकरा मिला और इसका सिर तोड़ करके भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव समस्त देवताओं को लेकर के कनखल में हरिद्वार में आए और जहां दक्ष का धड़ पड़ा हुआ था, शरीर पड़ा हुआ था, वहां जाकर के भगवान शिव ने उस धड़ को जो है दक्ष प्रजापति के सिर को जो है उसके धड़ के साथ जोड़ दिया। और भगवान शिव तो मृत्युंजय है। भगवान ने मृत्युंजय मंत्र का आह्वान किया। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतातः। और दक्ष प्रजापति जो है तुरंत खड़ा हो गया। अब अभिमान चला गया है। अब दक्ष प्रजापति भगवान के चरणों में बहुत समर्पण होकर के भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अब न नारायण दिख रहे हैं, न ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, केवल भगवान शिव। क्योंकि शिव का अपराध किया था। और दक्ष प्रजापति ने बहुत सुंदर स्तुति की यस्यांके च विवाते भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर गले च गरलम यस्योरसे व्यालरा सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा ससिनिभं श्री शंकरं पातु। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। दक्ष ने कहा प्रभु वास्तव में जीवात्मा के जीवन में जब अभिमान आ जाता है, धन का हो, पद का हो, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, वैभव का हो, तो जीवात्मा के जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में रह करके कभी भी किसी चीज का अभिमान ना कीजिए। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है। क्योंकि शरीर इसके तीन ही गति है, या तो इसने सड़ना है, या गलना है, और या इसने जलना है। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखिए कि हम किसी भी चीज का, हमारे जीवन में जो कुछ है सब परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से है। लेकिन याद रखना, अगर जीवन में सुखी रहना हो तो किसी बात का, किसी चीज का अभिमान न कीजिए। दक्ष ने निवेदन प्रार्थना की, प्रभु मेरे से अपराध हो गया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किया और समस्त देवताओं को आशीर्वाद दे करके भगवान से पुनः जो है कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत में चले गए। आगे जो है याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि यही सती मैया जो है अगले जीवन में मां पार्वती के रूप में आई, हिमालय की पुत्री बन करके आई। और हिमालय की पुत्री बन करके बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जब मां सती ने अपने शरीर का परित्याग किया था तो सती मैया जब यज्ञ कुंड में प्रवेश कर रही थी तो सती मैया ने केवल एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरे सनवर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ सती ने कहा, प्रभु मैंने वास्तव में बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे केवल आपके चरणों का अनुराग चाहिए। और वही माँ सती जो है हिमालय राज की पुत्री बन करके आई है। जब ते उमा शैल गृह जाए, जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति साचाए, सकल सिद्ध संपत्ति साचाए। तो जब तब मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास है ममोदर देने। जब तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास है ममोदर देने। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे भरद्वाज जी और बाबा तुलसीदास जी वाराणसी में बैठ करके काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठ करके लिख रहे हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति तहाई। आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती हिमालय राज ने कम से कम 27 वर्षों तक जो है माँ भगवती की आराधना की थी। और 70-80 साल के बुजुर्ग हो गए हिमालय राज, कोई पुत्री नहीं, कोई संतान नहीं, कुछ नहीं जीवन में, लेकिन भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में विशेष प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। और याद रखना, बार बार कहते हैं, बिना त्याग का जीवन में कुछ नहीं मिलता है। अगर श्रेष्ठ बनना है, दिव्य बनना है, तो जीवन में त्याग करना सीखिए। रामचरितमानस में आप अनेक ऐसे सुंदर प्रसंग सुनेंगे जिसमें त्याग की प्रतिमूर्ति भरत जी का जीवन देखिए। तो आज माँ भगवती प्रसन्न होगी। हिमालय राज जो है तप कर रहे हैं हिमालय की तलहटी पे बैठ करके, और भगवान माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जब प्रसन्न हुई तो वरदान कहा, महाराज वरदान मांगो, क्या चाहिए। हिमालय राज ने कहा, भगवान माँ अगर आप मुझे देना ही चाहती हो तो मुझे आपकी जैसी पुत्री चाहिए। लेकिन माँ भगवती जानती है इनकी कोई संतान नहीं, तो पहले हिमालय राज को 100 पुत्र दिए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र जो है मैनाक है, मैनाक पर्वत। और उसके बाद स्वयं माँ भगवती जो है आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती हिमालय राज की पुत्री बन करके आए। वही पुत्री जब बन करके आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब ते उमा शैल गृह आए, सकल सिद्ध संपत्ति साचाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति साचाए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो जब माँ भगवती पार्वती मैया पर्वतराज, पार्वती नाम पड़ता है, पर्वतों की पुत्री है इसलिए पार्वती नाम पड़ा। तो जैसे ही आदि शक्ति अन्नपूर्णा जगत जननी मणिद्वीप निवासिनी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती हिमालय राज की पुत्री बन करके आए तो चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया।
अष्ट सिद्धि नवनिधि माँ की सेवा में उपस्थित हो गए। वहां हिमालय पर्वत इतना विशाल है कि यहां से लगा लो आप चाइना बॉर्डर, उत्तरांचल उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर चीन का पूरा एरिया लेकर के आगे से जाकर नेपाल, उधर से पूरा म्यांमार से लेकर के जितना भी उधर आता है इंडोनेशिया तक जो है हिमालय पर्वत है। इतना विशाल पर्वत है। और उस हिमालय पर्वत में जो है चारों तरफ जो है आनंद ही आनंद छा गया। आप कभी कभी जब जाते हैं गर्मी में घूमने जाते हैं पर्वतों में, कितना आनंद आता है। पर्वतों में देख करके आप किसी तलहटी में बैठ करके सारे शहर को देखते तो बड़ा आनंद छाता है। और उस हिमालय पर्वत में इतना ही आनंद छा गया, चारों तरफ अष्ट सिद्धि नवनिधियां। जैसे ही ऋषि मुनियों को मालूम हुआ कि हिमालय राज की पुत्री हुई है, आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है, तो समस्त ऋषि मुनि देवता लोग जो है हिमालय राज के राज्य में आए माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। कहते हैं चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। इतना आनंद छा गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप स्वयं अनुभव कीजिए, 70 साल का बुजुर्ग हो गया है, परिवार में कोई संतान नहीं है, लेकिन जब भगवान ने, जब माता रानी ने कृपा की तो भगवत प्रेमियों माताओं, आज साक्षात अन्नपूर्णा मैया राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पुत्री बन करके राजा हिमालय राज की गोद में खेल रही है। ये किस कारण है? ये उनका तप है। सो असेल गिरिजा गृयाई जिम जन राम भक्ति कहीं पाए। नित नूतन मंगल गृहता सो ब्रह्मादिक गावे जस जासो। समस्त देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करें। नित नूतन मंगल गृहतासो। जैसे हम नूतन कहते हैं, नया घर बनाते हैं तो हम उसको पूरा अच्छी तरह सजा देते हैं, उसी तरह आज पूरा हिमालय पर्वत सजा हुआ है। ब्रह्मादि देवता, इंद्र वरुण कुबेर मित्र सब जो है ऊपर से, गंधर्व ऋषि मुनि यक्ष सब लोग ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। और यहाँ हिमालय राज और मां मैना बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज मां भगवती की विशेष कृपा हुई है। समस्त देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए हिमालय राज ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, रहने की, खाने की, पीने की सारी सुंदर व्यवस्था। जब सारे ऋषि मुनि आए, माँ भगवती के दर्शन करने लगे, माँ हिमालय राज को बधाई दे रहे हैं, तो यह समाचार फिर नारद जी ने सुना और कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ, संत का आगमन होने लगा। अगर हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो, बेटी उत्पन्न हो, कोई संत महात्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आता है तो समझ लेना कि वह पुत्र या पुत्री कोई साधारणीय, कोई असाधारणीय है, श्रेष्ठ कोई हमारे घर में कोई महापुरुष उत्पन्न हुआ है। तो आज नारद जी का आगमन हो गया। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, को तो कहीं गिरे गे से दाए, को तो कहीं शैल
पकारे वर आसन देना, पद पकारे वर आसन देना। नारद जी का समाचार जब शैलराज हिमालय